बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ सदाम। अच्छा जी, आज हम लेक्चर पढ़ेंगे बीएससी का भी है, वो बीएससी कैलकुलस, और वो लेक्चर एफएससी पार्ट 2 के लिए भी होगा। ठीक है, मैथ की बात करेंगे हम उसमें। एक्चुअली ये लेक्चर नंबर हमारा 2 होगा। इसमें हमने आज ये चीज़ें सीखनी है कि फार्मूलाज जो हैं डेरिवेटिव के, उनके बारे में हम सीखेंगे। डेरिवेटिव का टॉपिक एफएससी सेकंड ईयर में भी है, और डेरिवेटिव का जो जिक्र है वो बीएससी कैलकुलस चैप्टर नंबर 2 से भी स्टार्ट होता है। डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन ये हमें एफएससी में, बीएससी में, एमएससी में, एमफिल अप टू सो ऑन ये चलता जाता है। ठीक है, न्यूमेरिकल की बात करते हैं, फिजिक्स की बात करते हैं, तो ये चीज़ें वहाँ पे भी यूज़ होती हैं। अगर केमिस्ट्री की बात करते हैं तो वहाँ पे भी कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं कि यहाँ पे हमें इन चीज़ों का सहारा लेना पड़ता है। ठीक है जी, तो इसलिए मैं फिर यही कहूँगा कि आपने इस टॉपिक को, इन फार्मूलाज को अच्छे से अच्छे तरीके से सीखना होगा। ठीक है, सारे काम छोड़ के आप इन चीज़ों को सीखेंगे इंशाल्लाह अज़्ज़वजल। मैं आपको कोशिश करता हूं कि बहुत ही अच्छे तरीके से इसको डिफेंड कर सकूं, ताकि आपको अच्छे तरीके से इसकी समझ आ जाए। आज हम इंपॉर्टेंट फार्मूलाज ऑफ डेरिवेटिव, यानी डेरिवेटिव के जो फार्मूलाज है वो मैं यहाँ पे सिखाता हूँ। जितने फार्मूले हो सकते हैं उतने मैं यहाँ पे करवाता हूँ। जो रह जाएंगे वो हम विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे हम आगे मूव करेंगे वैसे वैसे हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते चले जाएंगे, मतलब फार्मूलाज को हम सॉल्व करेंगे। तो बाज़ बात हमने क्वेश्चंस की कंडीशन को देखना होगा कि इस क्वेश्चन में किस तरह का हमने फार्मूला यूज़ करना है। ठीक है, तो इस चीज़ों को मैं साथ साथ बताता चला जाऊंगा। और एक बात याद रहे कि अगर डेरिवेटिव के फार्मूले आपको अच्छे तरीके से आएंगे, यानी कि अगर डेरिवेटिव के फार्मूले आप अच्छे तरीके से करेंगे, तो अगर डेरिवेटिव आएगा तो इंटीग्रेशन आएगी। वैसे तो ये हम कहेंगे इनवर्स प्रोसेस टू ईच अदर, एक दूसरे का इनवर्स है। तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर हमें वो आता है तो डेरिवेटिव आएगा तो इंटीग्रेशन आएगी। ये हो ही नहीं सकता कि अगर आपको डेरिवेटिव ना आए और इंटीग्रेशन आ जाए, ऐसा नहीं हो सकता। डेरिवेटिव आएगा तो इंटीग्रेशन आएगी। तो लिहाजा हमें सबसे पहले यही मैं कहूँगा, आपसे ये रिक्वेस्ट है कि डेरिवेटिव को अच्छे तरीके से सीखने की कोशिश करें। अभी डेरिवेटिव के और भी बहुत सारे टॉपिक थे जो कि मैंने आपको बताने थे, लेकिन खैर हम डिस्कस करते हैं कि वो जो डेरिवेटिव फार्मूलाज हैं उसके बारे में यहाँ पे मैं आपको डिस्कस करता हूँ। हमारे पास जो पावर रूल है डेरिवेटिव का, वो हम किस तरह उसको लिखेंगे। फिर उसके बाद वो जो प्रोडक्ट रूल है उसको, फिर कोशेंट रूल होता है डेरिवेटिव का, उसको किस तरह करते हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे मैं कोशिश करता हूँ कि ये डिस्कस कर दूँ। जो चीज़ें रह जाएगी वो हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है जी, चलिए जी। बीएससी का टॉपिक है, और हम ये भी कह सकते हैं कि ये एफएससी के लिए भी है। ठीक है, एफएससी पार्ट 2 के लिए, एफएससी पार्ट 2 के लिए भी होगा। बीएससी ये कैलकुलस के लिए भी है, और एफएससी पार्ट 2 के लिए भी हमारे पास फार्मूलाज होंगे। तो मैं यहां पे लिखूंगा इंपॉर्टेंट फार्मूलाज, इंपॉर्टेंट फार्मूलाज ऑफ डेरिवेटिव्स। ओके, इसको देखना जी, आज हम इसको देखते हैं। ठीक है जी। नंबर 1, मैं इसके करने से पहले थोड़ी सी चीजें मैं डिस्कस कर देता हूं कि हमारे पास एक चीज होती है कि किसी भी फंक्शन को जब डिफरेंशिएट किया जाता है तो हम बोलते हैं उस फंक्शन को डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू y, विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू z, विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो एक बात याद रहे, हम यहां पर एज अ वेरिएबल के तौर पे जिसके रिस्पेक्ट हम उसको डिफरेंशिएट करेंगे, वो हमारे पास ये चीजें हो सकती हैं। वेरिएबल के तौर पे जो चीजें यूज होंगी वो होगा p, q, r, थीटा, s, t, u, v, w, x, y, z। ठीक है, ये मैंने आपको ऐसे बता दिया जो कि वेरिएबल के तौर पे यहां पे यूज होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी भी, मैं कहता हूं मान लीजिए कि अगर मैं यहां पे लिखूं कि x, हाँ ऐसे लिखें, x
डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y। अगर मैं कहता हूं x को डिफरेंशिएट किया जाए विद रिस्पेक्ट टू, तो जिसके रिस्पेक्ट किया जाए उसको नीचे लिखना है और जिसको किया जाए उसको ऊपर लिखना है। यानी ये जाएगा x ओवर y। तो डिफरेंशिएट किया जा रहा है तो d ऊपर भी लिख दो, d नीचे भी लिख दो। ठीक है, मैं एक बात ये लिख दी। अगर नंबर 2 की बात करता हूं, अगर मैं कहता हूं y डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसको मैं लिखूंगा, y को मैं लिखूंगा विद रिस्पेक्ट टू x। जिसके रिस्पेक्ट किया जाता है उसको नीचे लिखा जाता है, जिसको किया जाता है उसको ऊपर लिखेंगे। यानी y ओवर x, ऊपर लिख दूंगा d, नीचे भी लिख दूंगा d। अगर मैं इसी तरह एक और बात कर लेता हूं नंबर 3 पे, अगर मैं लिखूं x डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x कर दूं, तो फिर इसका मतलब x भी ऊपर लिखा, x नीचे भी लिखा। ये भी x, ये x ऊपर आ गया, ये x नीचे आ गया, तो d ऊपर लिखेंगे, d ऊपर लिखेंगे, जो कि कैंसिल होके 1 आ जाएगा। हम कहते होते हैं ना वैसे भी कि डेरिवेटिव ऑफ x का जो डेरिवेटिव होता है वो 1 होता है, क्योंकि d ये इसके साथ मल्टीप्लाई होता है, dx ओवर dx हो जाएगा, जो कि किसके इक्वल है, 1 के इक्वल हो जाता है। तो ये थोड़ी सी चीजें आपने ज़हन में रखनी है कि जब किसी भी फंक्शन को डिफरेंशिएट किया जाता है और जिसके रिस्पेक्ट किया जाता है और जिसको किया जाता है, यानी जिसको किया जाता है उसको ऊपर लिखते हैं न्यूमरेटर में, और जिसके रिस्पेक्ट किया जाता है उसको डिनोमिनेटर में लिखते हैं। ये थोड़ी सी बातों को माइंड में रखना आपने। अब हम आते हैं मेन चीजों की तरफ, फार्मूलाज की तरफ। नंबर 1 बच्चों, अगर नंबर 1 की बात करते हैं फार्मूला में, तो आपने याद रखना है कि जब किसी भी फंक्शन को डिफरेंशिएट किया जाता है किसी कांस्टेंट नंबर को, यहां पे मैं लिख देता हूं c, तो ये एनी कांस्टेंट नंबर है। ठीक है, एनी कांस्टेंट नंबर, तो कांस्टेंट नंबर का डेरिवेटिव जो होता है वो हमेशा क्या होगा, 0। अब मैं इसकी एग्जांपल दे देता हूं, क्या देता हूं जी, इसकी एग्जांपल भी साथ देता हूं। मैं कहता हूं कांस्टेंट यहां पे 0 1 2 3 4 5 6 7 अप टू सो ऑन चलता जाएगा। ये सारे के सारे हमारे पास कांस्टेंट नंबर होंगे। अगर मैं कहता हूं सर, आप कहेंगे कि सर इसकी एग्जांपल दे दें, तो मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूं। वो कैसे, एग्जांपल नंबर 1, या सिंपल कह दें कि d ओवर dx अगर लिख दिया जाए, यानी कि विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर रहा हूं मैं, तो इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं यहां पे लिखूं 5 इज अ कांस्टेंट नंबर, तो 5 का जो डेरिवेटिव आएगा बच्चों वो आपके पास क्या आएगा, 0। तो मैंने पहले ही बोल दिया कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा, चाहे वो विद रिस्पेक्ट टू z हो, चाहे विद रिस्पेक्ट टू l हो, चाहे विद रिस्पेक्ट टू m हो, चाहे विद रिस्पेक्ट टू कुछ भी हो, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होगा, 0 होगा। चलें, ये तो हमें समझ आ गया। अब हम आगे चलते हैं। नंबर 2, अगर मैं एक बात करता हूं, अगर d जिसके रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट किया जा रहा है वही आगे आ जाए, यानी x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x का डेरिवेटिव क्या होगा, वो 1 के इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। नंबर 2 की अगर 3 की बात करता हूं, अगर मैं कहता हूं डेरिवेटिव ऑफ एक नंबर आपके पास कांस्टेंट आ जाता है c, एक नंबर आपके पास आ जाता है x, तो हम इसको कैसे करेंगे, याद रहे कि ये जो कांस्टेंट और x है, ये कांस्टेंट जो होगा ये बाहर आ जाता है, और d ओवर dx ये x वेरिएबल के साथ मिल जाता है, यानी c बाहर आ जाएगा और d ओवर dx और ये x एज इट इज आ जाएगा, जिसको मैं लिख सकता हूं कि वो आपके पास क्या आ जाएगा, c इंटू dx ओवर dx, यानी x का dx के साथ कैंसिल, या कह सकते हैं कि x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या है, 1 है। तो हम यहां पे लिखेंगे c इंटू 1, जो कि आंसर क्या आएगा, c आ जाएगा इसका आंसर 3 का। अगर मैं नेक्स्ट बात करता हूं, बड़ी इंपॉर्टेंट बात जिसको मैं कहूंगा कि वो हमारे पास, हम कह सकते हैं कि वो क्या होगा, पावर रूल भी बोल सकते हैं। पावर रूल, अगर यहां पे पावर रूल की बात करते हैं तो पावर रूल में हम क्या कह सकते हैं जी, पावर रूल में याद रहे कि अगर d ओवर d
x और x की पावर n आ जाए, किसी भी वेरिएबल की पावर जिसके रिस्पेक्ट आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं वही वेरिएबल उसकी पावर n आ जाए, n यहाँ पे कोई भी नंबर हो सकता है, n यहाँ पे कोई भी नंबर हो सकता है, यानी 1 2 3 4 5 कोई भी नंबर हो सकता है, अगर वो शुरू में आ जाए उसकी पावर जो है पावर शुरू में आ जाएगी, यहाँ पे लिखेंगे पावर शुरू में, और एक पावर में से एक कम और बगैर पावर के डेरिवेटिव डी ओवर डी एक्स इंटू एक्स, तो ये आ जाएगा n इंटू एक्स, और ये आपके पास आ जाएगा n माइनस वन, और x का डेरिवेटिव 1, जिसको मैं लिख सकता हूँ n x n माइनस वन। ये इसको हम ये भी बोलते हैं कि ये आपके पास क्या है, पावर रूल। ये क्या है, पावर रूल, कि जब किसी भी वेरिएबल की पावर कांस्टेंट आ जाए तो पावर शुरू में एक पावर कम बगैर पावर के डेरिवेटिव, ये याद रखना है। फिर सुनो, पावर रूल क्या होता है कि पावर शुरू में एक पावर कम और बगैर पावर के डेरिवेटिव, यानी बेस का डेरिवेटिव। ये नंबर 4 था। अगर मैं नंबर इसकी एग्जांपल ले लेते हैं, यानी कि इसकी एग्जांपल की बात करते हैं, ठीक है, एग्जांपल। अगर इसकी एग्जांपल लिखता हूं, मान लीजिए अगर d ओवर डी एक्स है मेरे पास, एक आ जाता है x की पावर 6। चलेंगे इसको डिफरेंशिएट करें, तो देखिए x की पावर 6 जो है ये कोई नंबर कांस्टेंट है, तो मैं फिर कह सकता हूं ना कि 6 शुरू में आ जाएगा, पावर शुरू में एक पावर कम, यानी वेरिएबल की पावर इसमें से एक कम करें, 6 माइनस वन, और बगैर पावर के डेरिवेटिव d ओवर डी एक्स और x ये आ जाएगा। तो इसको मैं लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं भाई, इसको मैं लिख सकता हूं क्या आ जाएगा 6 और x की पावर क्या आएगा 5, और x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 होता है, ये आ गया। तो इसको फिर मैं लिख सकता हूं 6x की पावर 5। ये मैंने इसकी एग्जांपल दे दी। जब इस तरह की चीज आएगी तो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। अब हम बात करते हैं नंबर 5 की। फार्मूला अगर नंबर 5 की बात करते हैं, मैं साथ साथ एग्जांपल भी बता रहा हूं आपको। अच्छा, नंबर 5, अगर d ओवर डी एक्स आ जाए, आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ जाता है e की पावर x, एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ जाता है, तो हम e की पावर x को वैसे का वैसे लिख देंगे, और e की पावर x और उसकी पावर का डेरिवेटिव भी साथ लेंगे, यह आ जाएगा e की पावर x इंटू 1, क्योंकि x का डेरिवेटिव क्या होगा 1, इसको मैं लिखूंगा e की पावर x, याद रहे। चलिए मैं और मजीद करता हूं आगे। अगर मैं इसी के कोई एग्जांपल ले लेता हूं, अगर मैं इसको लिख सकता हूं ऐसे कि एग्जांपल, इसकी एग्जांपल ले लेते हैं साथ। अगर मैं इसकी एग्जांपल ले लूं कि d ओवर डी एक्स e की पावर 5x ले लेता हूं जी, e की पावर 5x कहता है इसको डिफरेंशिएट करो, तो सुनो e की पावर 5x को एज इट इज लिखूंगा फंक्शन को, ये सारे का सारा फंक्शन वैसे का वैसा e की पावर 5x, और फिर उसकी पावर का डेरिवेटिव d ओवर डी एक्स 5x आ जाएगा। अच्छा, इसको मजीद करें, e की पावर 5x, ये 5 और x है, 5 और x एक कांस्टेंट है, एक वेरिएबल है, तो कांस्टेंट को मैं बाहर लिख देता हूं, और x का डेरिवेटिव क्या होगा d ओवर डी एक्स इंटू x का डेरिवेटिव 1, तो क्या आएगा 5 e की पावर 5x आ जाएगा। ये इसकी एग्जांपल भी होगी नंबर 5 की, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, नंबर 5 हो गया। अगर नंबर 6 की बात करते हैं, नंबर 6 यहां पे बता देता हूं, चले यहां पे नहीं, इसको रेज कर देता हूं, डेरिवेटिव है ये आपको पता है, ये किसके फार्मूले पढ़े हैं, डेरिवेटिव। अच्छा, नंबर 5 नंबर 6 की बात करते हैं, नंबर 6। अच्छा, नंबर 6 में क्या होगा, नंबर 6 अगर मैं d ओवर डी एक्स करता हूं, मैं ले लेता हूं नेचुरल लॉग ऑफ x, तो इसका जो डेरिवेटिव होगा वो होगा 1 ओवर x। क्या होगा 1 ओवर x, याद रहे 1 ओवर, यानी नेचुरल लॉग साथ जो भी फंक्शन होगा x, यहां पे कुछ भी हो सकता है, वो जो नेचुरल लॉग के साथ लगा हुआ वो 1 ओवर में आ जाएगा, और फिर नेचुरल लॉग के साथ जो भी फंक्शन होगा, जो भी टर्म होगी, जो भी नंबर होगा, उसका भी साथ डेरिवेटिव लेना पड़ेगा।
ठीक है। या अब इसका भी डेरिवेटिव यानी x है तो यहां पे आ जाएगा d/dx इंटू एक्स, तो इसको लिखूंगा 1/x इंटू 1 जो कि 1/x आ जाएगा। आप कहेंगे सर एग्जाम्पल दे दें, तो दूंगा। देखो मैं इसकी एग्जाम्पल ले लेता हूं, इसकी एग्जाम्पल चलें जी। इसकी एग्जाम्पल क्या होगी, मैं कहता हूं भाई d/dx लिखें और नेचुरल लॉग ऑफ 10x लिखो जी, लिख दो 10x, नेचुरल लॉग ऑफ 10x, नेचुरल लॉग ऑफ 5x, नेचुरल लॉग ऑफ sin x, नेचुरल लॉग ऑफ टेंजेंट x, नेचुरल लॉग ऑफ secant x, नेचुरल लॉग ऑफ कोट x, कुछ भी हो सकता है। तो फिर इसको मैं लिखूंगा 1/, नेचुरल लॉग के साथ क्या लगा हुआ है 10x, लिखो 10x, लिख दिया, बिल्कुल लिख दिया। फिर इसका डेरिवेटिव 10 इंटू एक्स, तो मैं लिखूंगा 1/10 इंटू एक्स, फिर 10 एज ए कॉन्स्टेंट, क्योंकि कॉन्स्टेंट है एक वेरिएबल है तो 10 बाहर आ जाएगा, 10 क्या आएगा बाहर आ जाएगा, और x का डेरिवेटिव 1, तो ये क्या आएगा 10 के साथ कैंसिल, तो फिर आपके पास क्या आ गया 1/x आ गया, दोबारा फिर वही आ गया आपके पास। ठीक है, तो ये थोड़ी सी चीजों को माइंड में रखना आपने। अगर यहां पे sin x आ जाता है, sin x आता है तो आप 1/sin x लिखेंगे, फिर sin x का दोबारा डेरिवेटिव लेंगे। ठीक है, तो इन चीजों को जरा जहन में रखना है। ओके, अब हम थोड़ा सा मजीद आगे चलते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट बात करूंगा, नंबर 7 की बात करते हैं। डेरिवेटिव नंबर 7, अगर d/dx आ जाए, याद रखने मेरे पॉइंट, जब भी किसी वेरिएबल की पावर कांस्टेंट हो उसको हम पावर रूल बोलते हैं। वेरिएबल की पावर कांस्टेंट तो क्या करते हैं, पावर शुरू में एक पावर कम और बगैर पावर के डेरिवेटिव लेते हैं, ये हमने सीख लिया। अगर ऐसा हो कि वेरिएबल की पावर कांस्टेंट आ जाए, मैंने पहले वेरिएबल की पावर कांस्टेंट, सॉरी वो तो हमने कर लिया। अगर ऐसा हो कि कांस्टेंट की पावर वेरिएबल आ जाए तो फिर क्या करते हैं, देखो कांस्टेंट की पावर वेरिएबल जिसके रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट किया जा रहा है वही कांस्टेंट की पावर बन रही है, तो फिर इसको मैं कैसे लिखूंगा, सुनो गौर से। a की पावर x वैसे के वैसा फंक्शन लिखेंगे, हमेशा वही फंक्शन लिख दें, फिर उसके बाद उसकी पावर का साथ डेरिवेटिव ले लें, a की पावर x लिख दिया, फिर उसके बाद ये जो बेस है इसका क्या करेंगे, इसका नेचुरल लॉग ले लेंगे, इसका क्या ले लेंगे, नेचुरल लॉग ले लेंगे, नेचुरल लॉग ऑफ a आ जाएगा, फिर इसकी पावर का साथ क्या ले लेंगे, डेरिवेटिव जो कि 1 होगा। तो इसका मतलब ये आपके पास क्या आया, ये आ जाएगा ax नेचुरल लॉग ऑफ a आ जाएगा। सर इसकी एग्जांपल देता हूं कि d/dx आ जाए, मैं कहता हूं 5 की पावर 2x आ जाए, 5 की पावर 2x करेंगे इसको सोल्व। मैंने क्या कहा कि देखें कांस्टेंट की पावर वेरिएबल आ गई ना, ऊपर वेरिएबल भी है, तो मैं इसको वैसे के वैसा लिखूंगा 5 की पावर 2x और नेचुरल लॉग ऑफ बेस नेचुरल लॉग ऑफ 5 और फिर 2x का डेरिवेटिव, तो 2x का डेरिवेटिव क्या होगा, यहां पे लिखें d/dx 2x, तो इसको मैं लिखूंगा 5 2x, यह रहेगा नेचुरल लॉग ऑफ 5 और 2 कांस्टेंट के तौर पे बाहर आ जाएगा और x का डेरिवेटिव 1, तो ये 2 आ जाएगा। ठीक है, इसको 2 लिख दें, यह आ जाएगा 2, तो इसको फिर मैं लिख सकता हूं 2 को पहले लिख दो, 2 इंटू 5 2x नेचुरल लॉग ऑफ 5 आ जाएगा। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये तो हमारे पास क्लियर हो गया जी। अब हम थोड़ा सा आगे मजीद मूव करते हैं, ये इसकी एग्जांपल भी होगी, मैंने फिर रिपीट कर देता हूँ कि जब भी कांस्टेंट की पावर वेरिएबल आ जाए तो वो फंक्शन को वैसे के वैसा लिखेंगे, फिर नेचुरल लॉग ऑफ क्या करेंगे, a कर देंगे, नेचुरल लॉग ऑफ a लिख देंगे, फिर उसकी पावर का साथ डेरिवेटिव लेना होता है, ये मैंने बता दिया। आप मजीद आगे मूव करते हैं, ये देखते हैं ये आगे नेक्स्ट क्या होगा। चलें नंबर 7 हो गया, नंबर 8 a की पावर x भी हो गया, नेचुरल लॉग ऑफ x हो गया। ओके, अगर मैं कहता हूं भाई d/dx आ जाए और 1/x आ जाए तो क्या होगा, ये क्या करेंगे हम यहां पे, सर ये इसकी समझ नहीं आ रही। भाई सिंपल बात, ये जो x है x को ऊपर लेके जा सकता हूं, देखो d/dx
या भी 1/x आ जाए, या भी 1/x स्क्वायर आए, 1/x की पावर 10 आ जाए, 1/x की पावर 50 आ जाए, 1/x की पावर 50,000 आ जाए, तो उस x को पकड़ो ऊपर ले जाओ और ये आ जाएगा x की पावर -1। यहाँ पे इसकी जिसकी पावर कुछ भी ना उसकी पावर 1 होती है, तो 1 को ऊपर ले जाओ। अब देखो एक वेरिएबल की पावर कांस्टेंट, तो पावर शुरू में, एक पावर कम, बगैर पावर के डेरिवेटिव पावर रूल लगाओ, तो क्या करूंगा -1 और एक पावर कम -1 और बगैर पावर के डेरिवेटिव x का डेरिवेटिव, तो क्या आएगा -1 और x ही -2 इंटू 1, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1, तो माइनस x की पावर -2, तो ये नीचे जाके क्या आएगा 1/x स्क्वायर, तो मैं इसको लिख सकता हूं 1/x स्क्वायर। ये इसका आंसर आ गया, ये इसका आंसर आ गया। कुछ भी हो 1/x हो, इसको ऊपर ले जाएं तो आप इसको सोल्व कर सकते हैं। ये नंबर 8 हो गया। अब हम नंबर 10 की बात करते हैं। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, चलें हाँ यहाँ पे बात कर लेते हैं नंबर 10। अगर मैं बच्चों मैं कर देता हूँ, अब हम चलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की तरफ। ट्रिग्नोमेट्रिक, चलें जी, मैं कहता हूँ d/dx अगर आ जाता है पहला ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के डेरिवेटिव, साइन x का डेरिवेटिव होगा cos x, क्या होगा cos x, और याद रहे साइन x का cos x और जो एंगल होगा उसका भी साथ डेरिवेटिव लेना होता है, ठीक है। x का डेरिवेटिव क्या होगा 1 होगा। अब सर इसके एग्जांपल दे दें, भाई दे दूंगा एग्जांपल। इसकी एग्जांपल कुछ ऐसे होगी, देखो मैं कहता हूँ साइन डेरिवेटिव यानी d/dx, इसको लिखें साइन 6x लिख दो, साइन 6x, इसका डेरिवेटिव निकालो, तो आप करेंगे साइन x का डेरिवेटिव, साइन का डेरिवेटिव cos x लिख दो, आप आ जाएंगे cos 6x एंगल 6, cos 6x लिख दिया, 6x लिख दिया। आगे फिर इसका जो एंगल है 6x है, इसका डेरिवेटिव लो, तो बताओ 6 कांस्टेंट के तौर पे बाहर इंटू 6 और x का डेरिवेटिव 1, तो फिर क्या आया 6 cos 6x, ये आ गया, ये इसका डेरिवेटिव आ गया। साइन x का डेरिवेटिव क्या होगा cos x। मैंने कहा फिर उसके एंगल का भी डेरिवेटिव लेते हैं, याद रखना है एंगल का भी डेरिवेटिव लेते हैं। आप कहेंगे सर कैसे, देखो मैं इसकी और एग्जांपल देता हूं, देखिएगा मैं कहता हूं एक और एग्जांपल। अगर मैं d/dx करता हूं, मैं कहता हूं भाई साइन आ जाए और नेचुरल लॉग ऑफ cos x आ जाए, तो क्या होगा, है ना, कितना लंबा सा चला गया है ना सवाल, है ना, एग्जांपल बड़ी दे दी है मैंने। बताओ साइन सबसे पहले क्या आ रहा है साइन, तो साइन का डेरिवेटिव cos लिख दो, सारा एंगल लिखो, सारा एंगल नेचुरल लॉग ऑफ cos x लिख दिया। फिर उसके बाद ये नेचुरल लॉग का डेरिवेटिव नेचुरल लॉग ऑफ x, नेचुरल लॉग ऑफ x ये 1/x, नेचुरल लॉग ऑफ x किधर है, नेचुरल लॉग ऑफ x किधर गया भाई, चेक करो, ये नेचुरल लॉग ऑफ x का डेरिवेटिव 1/x, फिर उस x का दोबारा डेरिवेटिव, तो क्या आएगा इसका डेरिवेटिव 1 ओवर, क्या आएगा इसका डेरिवेटिव 1 ओवर cos x आ जाएगा, और फिर cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन x, वो अभी मैं बताता हूं, cos x का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन x, ये इसका आएगा दोबारा से, ये वाला ये साइन नेचुरल लॉग ऑफ cos x का ये आ जाएगा, ठीक है जी। ओके ये तो हमारा क्लियर हो गया। अब हम मजीद आगे मूव करते हैं, मैं यहां से रेज कर देता हूं, ये रेज करता हूं, ये हमने पढ़ लिए हैं, अब हम यहाँ पे रेस करके और थोड़ा सा काम कर लेते हैं। कोशिश कर रहा हूँ कि आपको समझ आ जाए अच्छी तरीके से। नंबर 10, अब नंबर 11 की बात करने लगा हूँ। नंबर 11, अगर d/dx आ जाए और cos x आ जाए, cos x का डेरिवेटिव क्या होगा, तो वो आप कहेंगे माइनस साइन x, और उसके एंगल का डेरिवेटिव x का डेरिवेटिव 1 होगा, ये 1 लिख दिया, ठीक है। आज सर इसकी एग्जांपल दे दें भी, एग्जांपल वैसे लेंगे जिस तरह बोली है, इसकी एग्जांपल वैसे ही होगी। d/dx क्या करूं भाई, मैं यहाँ पे 7, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ cos 2x लिखने चलेंगे, cos 2x, तो cos का डेरिवेटिव माइनस साइन 2x, एंगल वैसे का वैसा लिखते हैं, फिर उसके एंगल का डेरिवेटिव 2x, तो 2 आ जाएगा इंटू 2, क्योंकि x का डेरिवेटिव तो क्या होगा 1, तो इसका आंसर -2 sin 2x आ जाएगा। ये भी हो गया जी, हमारा क्लियर हो गया यहाँ तक,
ठीक है, नंबर 12 की बात करते हैं जी प्यारे बच्चों। देखो ये आ गया -2 sin 2x आ गया। अब हम बात करते हैं, ये आ जाएगा टेजेंट x, डी ओवर डी एक्स, टेजेंट x ये आएगा। टेजेंट x का डेरिवेटिव होगा सीकेंट स्क्वायर x, सीकेंट स्क्वायर x होगा। ठीक है, इसके एंगल का भी डेरिवेटिव लेना है साथ, जो कि x का डेरिवेटिव 1। इसके एग्जांपल यही ले लो, वही एग्जांपल होगी, ये भी मैंने आपको बता दिया। चलें जी सर इसके एग्जांपल भी दे दें, ले लें जी। ये आ जाएगा डी ओवर, ये आ जाएगा एग्जांपल जब बात करूंगा डी ओवर डी एक्स टेजेंट 3x, तो क्या होगा, मैं इसको लिखूंगा सीकेंट स्क्वायर 3x और फिर 3x का डेरिवेटिव इनटू 3 आएगा। ठीक है, x का डेरिवेटिव तो 1 हो जाएगा। अब ये भी हो गया, 12 भी हो गया। अगर हम बात करते हैं 13 की, टेजेंट भी हो गया। अब हम बात करेंगे जी कोसिकेंट की बात कर लेते हैं, डी ओवर डी एक्स कोसिकेंट एक्स। तो कोसिकेंट एक्स में आ जाएगा माइनस कोसिकेंट एक्स, ये फार्मूला है, और कोट एक्स, ये याद करो। कोसिकेंट एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस कोसिकेंट एक्स और कोट एक्स, माइनस कोसिकेंट एक्स और कोट एक्स। ये भी हो गया जी। अब हम बात करते हैं, ये हो गया जी हमारे पास 13। अब 14 की बात करते हैं, इसको मैं रेज करने लगा हूं। 14 बात करेंगे जी 14 की, सॉरी फॉर दैट। 14 डी ओवर डी एक्स आ जाए और आपके पास आ जाता है यहां पे सीकेंट एक्स, सीकेंट एक्स, इसका फार्मूला होगा सीकेंट एक्स और टेजेंट एक्स, और एंगल जो होगा उसका भी साथ डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। मैंने आपको पहले बताया हुआ, मैं नहीं ले रहा, आप नहीं देख लेना आपने, मैं शुरू में मैंने आपको समझा दिया। अच्छा, नंबर हम बात करते हैं 15 की। अगर डी ओवर डी एक्स आ जाए, आपके पास आ जाता है कोट एक्स, क्या है कोट कोटेजेंट एक्स, तो ये आएगा माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स, माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स। कोट एक्स का फार्मूला याद करो, कोट एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स। ये भी हो गया। चलेंगे यहां तक तो हमारा हो गया। अब हम चलेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की तरफ, नंबर 15। नंबर 16 की बात करते हैं, नंबर 16 x 5 1। चलो इसकी बात करते हैं, डी ओवर डी एक्स अगर आ जाए और आपके पास है साइन इनवर्स x, तो साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव का फॉर्मूला होगा साइन इनवर्स का 1 ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर मैं बात करता हूं, इसके एंगल का भी डेरिवेटिव लेना पड़ेगा साथ, एंगल का भी डेरिवेटिव लेंगे, याद रखना है ये बात। एक्स वी अगर हम बात करते हैं 17 की, तो डी ओवर डी एक्स मैं करूंगा कोज इनवर्स एक्स, तो इसका बच्चों फार्मूला होगा माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सिर्फ साइन इनवर्स के साथ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस है और कोज के साथ सिर्फ माइनस लगा दिया, कोज इनवर्स के साथ क्या लगाया, माइनस। बाकी सेम वैसे का वैसा देख लो, झूठ नहीं बोल रहा भाई। अगर मैं बात करता हूं x 18, तो यह आएगा डी ओवर डी एक्स टेजेंट इनवर्स x, तो यह आएगा 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। टेजेंट इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब आप मूव करते हैं नेक्स्ट जी, देखते हैं जी क्या होता है जी आगे जी, देखिए जी। ओके, यहां तक हमें समझ आ गई है। अब हम 19 की बात करते हैं, तो 19 में बच्चों ये होगा ओके, डी ओवर डी एक्स, डी ओवर डी एक्स टेजेंट भी होगा। कोट की बात करते हैं, क्या आएगा जी, कोट इनवर्स एक्स, कोट इनवर्स एक्स, तो बच्चों ये आएगा माइनस 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखो टेजेंट इनवर्स में 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर आया, लेकिन यहां पे कोट में क्या आएगा, माइनस आ जाएगा साथ। अब हम बात करेंगे 20 की, तो डी ओवर डी एक्स अगर आपके पास आ जाता है सीकेंट इनवर्स एक्स, सीकेंट इनवर्स एक्स, तो ये आ जाएगा 1 ओवर एक्स
और एक्स स्केयर माइनस 1 आएगा। इसका क्या आएगा, सीकेंड इनवर्स एक्स का फार्मूला 1/x एक्स स्केयर माइनस 1। और अगर आपके पास आ जाता है x(1) 21 वाला d/dx कोसिकेन इनवर्स x, कोसिकेन इनवर्स x, तो इसका आपके पास क्या फार्मूला बनेगा, ये रहेगा -1/x और एक्स स्केयर -1 -1/x एक्स स्केयर -1। इसके साथ हमने माइनस लगा दिया, इसके साथ है सिर्फ माइनस लगाया, वो कोसिकेन इनवर्स का। ये फार्मूले आपने याद रखने हैं, ये हमें फार्मूले याद हो गए जी। ओके, ये कुछ फार्मूले थे। और जैसे जैसे फार्मूले जो बीएससी की बात करता हूँ, वहाँ में जैसे जैसे कुछ फार्मूले लगेंगे इसके अलावा भी, ठीक है, 4.4, 4.3 में, 4.2 में, वो मैं इंशाल्लाह साथ साथ आपको बताता चला जाऊँगा, ठीक है। अगर एक ही टाइम में सारा कुछ बता दिया तो आप परेशान होंगे मैक्सिमम, और यही यूज़ होंगे, बार बार यही यूज़ होते हैं, ठीक है। इससे हम इंटीग्रेशन के फार्मूले भी जनरेट करेंगे। आपको पता है कि डेरिवेटिव के फार्मूले आपको आते हों तो इंटीग्रेशन के फार्मूले बिल्कुल बना सकते हैं। अगर मैंने कांस्टेंट का लिया था डेरिवेटिव, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, तो 0 का इंटीग्रल क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। तो वो इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। अगर x का, मैंने कहा भाई x का डेरिवेटिव, ये उनके लिए है जिन्होंने सिर्फ अभी डेरिवेटिव इंटीग्रेशन भी पढ़ी है और डेरिवेटिव भी पढ़ा है, उसके लिए देखना जरा। x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 होता है, 1 होता है, 1। अगर मैं कहता हूं कि 1 का इंटीग्रल लो, 1 का क्या लो, इंटीग्रल, इसका x का डेरिवेटिव 1 आया था, तो साथ क्या लिखना पड़ेगा, dx। अब देखो 1 आया, 1 का इंटीग्रल dx, तो 1 का जो आंसर आएगा वो आपके पास x आ जाएगा। इसका मतलब इसकी जगह पे क्या आएगा, यह आ जाएगा x आ जाएगा, यानी 1 dx, इसका आंसर x आ जाएगा। जिस तरह मैंने भी कहा कि आपके पास आ जाता है जी, मान लीजिए आपके पास आ जाता है जी sin x का डेरिवेटिव क्या होता है, आप कहेंगे सर वो cos x होता है। क्या होता है, cos x होता है। अगर मैं कहता हूं cos x का इंटीग्रल निकालो, क्या निकालो, इंटीग्रल, तो मैं इसके साथ इंटीग्रल लगाऊं, इसके साथ dx, तो cos x का इंटीग्रल क्या होगा, sin x। मैं झूठ नहीं बोल रहा, ये देखें cos x dx, ये होगा sin x आ जाएगा, sin x प्लस c भी लिखते हैं, ठीक है, प्लस c भी आ जाता है कौन सा में, ये क्यों आता है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। चले खैर, जब इंटीग्रेशन की बात करें वहां पे ये चीज़ें डिस्कस करते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा प्रोडक्ट रूल। क्या, प्रोडक्ट रूल। अगर दो फंक्शन हो d/dx, एक आपके पास f(x) हो, एक आपके पास g(x) फंक्शन हो, तो d(x) को उस तरह, उसके ऊपर किस तरह अप्लाई करेंगे, ये तो सम में है ना, सम रूल है, ये डेरिवेटिव का सम रूल है, ठीक है। चलिए सम रूल ही लिख लें आप, यानी सम रूल ऑफ